एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैनिफेस्टर्स 1402। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है स्टॉकिंग। और ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी है। जब हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे होते हैं, या लगा लो एसपी या एक्स को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, अपने आप को हील करके, रिलेशनशिप को हील करके, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट 90% लोग करते ही करते हैं। आई नो, जब हम डेस्परेट की स्टेट में होते हैं, डेस्पिरेशन की, तो हम स्टॉकिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हम अपने एनर्जी वाइज भी उसको स्टॉक कर रहे होते हैं, हम 3D में भी उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। और वेटिंग पीरियड हम इतना लंबा खींच लेते हैं सिर्फ अपने डेस्पिरेशन की वजह से। जब हम वेटिंग पीरियड में नहीं होते ना, आप याद रखना, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो स्टॉकिंग खाली हम सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टॉक ही नहीं कर रहे होते, स्टॉक हम एनर्जी वाइज भी कर रहे होते हैं, फिजिकल 3D में भी कर रहे होते हैं। हम पता है क्या सोचते हैं कि आज हमने 2 दिन अफर्म करा ना, तो आप लगा लो एक विंडो है जहाँ से आपको व्यू दिखता है अपने एसपी का। आप सोचते हो कि पहले एसपी मुझे यहाँ से देखता था, मतलब वो इग्नोर नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इग्नोर कर रहा है, तो यानी कि 3D हमारे फेवर में तो नहीं है। अब हम सोचते हैं कि 3D फटाफट चेंज हो जाए। अब 3D कोई एक सीन थोड़ी है जो सामने एसपी आ गया, एक छोटा सा सीन थोड़ी है 3D एक पूरी रियलिटी है आपकी यार। आपको उसमें आपका इंटरनल शिफ्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब आपकी 3D चेंज होती है ना, तो वो एक सीन के साथ नहीं, वो आपकी ओवरऑल लाइफ के साथ चेंज करती है 3D को, आपकी रियलिटी को। तो हम एक 3D को छोटा सा सीन क्यों समझ रहे हैं, मुझको तो ये समझ नहीं आता। और जो लोग एसपी कर रहे हैं, याद रखना, जो सारा टाइम एसपी के पीछे लगे रहते हैं, वो अपने रिलेशनशिप को हील नहीं कर रहे। दूसरी बात, उनका रिलेशनशिप अगर हील होना भी चाहे तो वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं ड्यू टू डेस्पिरेशन, स्टॉकिंग और वेटिंग की एनर्जी दे दे के, लैक की एनर्जी दे दे के। देखो, जब भी हम रिश्तों में हीलिंग की बात कर रहे होते हैं, तो रिश्तों में हीलिंग, आई नो, अपनी हीलिंग करने से ही होती है, खुद की हीलिंग करने से होती है। लेकिन हम रिश्ते को अच्छा तभी बना सकते हैं जब हम अपने लाइफ को बैलेंस करके चलें, जब हम अपने लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करें, अपने हर एक रिश्ते को एंजॉय करो यार। एक वही रिश्ता थोड़ी रह गया। आप अपने आप को स्टॉक करो ना कि मैं किन किन रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रही। क्या आप अपने मम्मी पापा पे ध्यान दे रहे हैं? क्या आप अपने भाई बहनों पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं। आप अपने फ्रेंड्स पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं। आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि एसपी एसपी एसपी। आप सोचते हैं इसके अलावा आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचते हो कि अगर एसपी मिल जाए तो हमें सारी दुनिया मिल जाएगी। क्यों यार? आपके पेरेंट्स आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आप अपने आप को अपनी दुनिया क्यों नहीं मानते? अगर आप एसपी को पेडेस्टल पे रखेंगे, आप उन्हें स्टॉक करेंगे, आप उनके लिए वेट ही करते रहेंगे, तो आपको लगता है कि आपका एसपी कभी आपकी ओर देखेगा, आपके लिए वेट करेगा, आपके लिए एफर्ट्स डालेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप मुझसे लिखवा के ले सकते हो। अगर आप 100% लैक की एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशन पे हो, आपने अपने माइंडसेट, अपने ऊपर काम नहीं किया, एसपी आपके पास नहीं आने वाला। इसलिए हम इजी वे में कहते हैं लेट गो कर दो। अब मैं आती हूँ सोशल मीडिया स्टॉकिंग पे। देखो, कई लोग क्या होते हैं, और ये गर्ल्स बहुत ज़्यादा करती हैं, बॉयज़ भी करते हैं, पर बॉयज़ करते हैं 60%, गर्ल्स करती हैं 90%, 100 में से, ठीक है। एक तो हम पहले ही डेस्परेट हैं, सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना, हमारी शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं मिल रही, या तो आपको घोस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, बार बार उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे। चलो, सोशल मीडिया पे गए, इट्स ओके। उसके बाद हम और भी महान काम करते हैं, हम उनकी फॉलोइंग लिस्ट पे चले जाते हैं। भाई, अगर लड़की है तो कितने लड़के फॉलो करें। और उससे भी महान प्रोमैक्स काम क्या करते हैं कि लड़कों को फॉलो करा। लड़की, अगर लड़का स्टॉक कर रहा है, लड़की ने लड़कों को फॉलो करा, तो ऐसे आप बॉयज़ सेम दोनों जेंडर्स के लिए लगा लो, तो वो देखते हैं कि कितने लड़कों की पोस्ट लाइक करी, है ना, कमेंट क्या क्या करा। लड़कियां तो बहुत ही हैं, प्राइवेट अकाउंट है तो फेक अकाउंट बना के भी कर लेती हैं। लड़के थोड़ा सा ये चीज़ें कम करते हैं, लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। लड़कियां तो ऐसी हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेती हैं ताकि जब कभी बात होएगी तो मैं इसको फिर से धो दूंगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो, एक एसपी अगर आपके पास चलो आ भी रहा है, भूला भटका आ भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आपसे मिल गई, चलो वो आ गया। आपने क्या किया, जब वो वापस आया, आपने स्टॉकिंग इतनी करी हुई है, आपने प्रूफ्स इतने रखे हुए हैं, उसको विलन बनाने के लिए प्रूफ्स रखे हुए हैं आपने अपने मोबाइल में। फिर क्या होगा, आपकी लड़ाई होगी, नेगेटिविटी होगी। आपका जो एसपी है ना, बहुत जल्दी इस एनर्जी को सेंस करेगा
कि भाई ये तो अभी भी मेरे पीछे है, मैं अभी भी इसको जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ, ठीक है। आपकी सबकॉन्शियसली एनर्जी ग्रैब होती है, याद रखना। सामने वाला इंसान आपकी सबकॉन्शियसली आपको समझ लेता है, आपकी एनर्जी को समझ लेता है, आपके प्यार को समझ लेता है। जब आप 24 घंटे लैग की एनर्जी में रहोगे, 24 घंटे वेटिंग की एनर्जी में रहोगे, आप ग्रेटफुल ही नहीं हो, वो आ भी गया तो आपको खुशी नहीं हुई है, आप तो लड़ने बैठ गए, प्रूफ दिखा रहे हो, उसको विलेन बना रहे हो कि कैसे पॉसिबल है कि वो आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर बन के वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो तो इसके चांसेस 100 तो मैं आपको कम बोल रही हूँ, 1000% ज़्यादा हो जाते हैं कि वो चेंज किया, उसका पूरा परिवार भी चेंज होके आ जाता है आपके फेवर में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टॉकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, स्क्रिप्टिंग करी जा रहे हैं, दिमाग को थका रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है, फिर हम 3D में देख रहे हैं, लैग की ओर जा रहे हैं, लो उदास हो जाते हैं कि यार जैसे हम चाह रहे हैं वैसे तो हो ही नहीं रहा, या जैसा हम चाहते हैं वैसा एसपी बिहेव नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा। इससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। हम चलो थोड़ा बहुत करके उठा भी रहे हैं तो उसको इतना तो उठा नहीं रहे हैं जितना डाउन करी जा रहे हैं। ये भी तो फिजिकल स्टॉकिंग है। 3D को बार बार देखना, उस पर रिएक्ट करना आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं तो ख़राब भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सीधा बोल रही हूँ डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो एसपी क्यों करना है, ठीक है। चलो एक कैटेगरी ऐसी भी आती है जहाँ पे कोई उनकी प्रोफाइल देख भी रहा है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि देखना भी क्यों है, देखना भी क्यों है। आप जितना अपने एसपी की ओर देख रहे हो ना, आप जो भी कर रहे हो, अगर आप उसका रिजल्ट अपने एसपी में ढूंढ रहे हो ना, फिजिकली जानबूझकर, याद रखना आप मैनिफेस्टेशन, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में खड्डे खोद रहे हो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, स्टॉकिंग करना एनर्जी वाइज फिजिकल लेवल पे या वेटिंग पीरियड में रहकर आप अपनी हीलिंग थोड़ी कर रहे हो, आप तो अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो। आपने फिजिकली तो ख़राब करा ही हुआ है, क्योंकि सब कुछ ही तो हमारा क्रिएशन है, हमारे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से सब कुछ क्रिएट हुआ है। एसपी की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना सही गलत होना पता होना बहुत मस्ट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि हम, अगर हमने ये बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है। वो गलती है, लेकिन वो करवाई भी तो हमने ही अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से है। क्या पता हमने जाने अनजाने ऐसा क्या सोच रखा है कि सामने वाले ने ऐसा बिहेव करा। तो सामने वाले को ब्लेम करके तो आप वैसे भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, जब आप खुद को भी ब्लेम नहीं करते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना कि ये मैं ही तो क्रिएटर हूँ, मैं ही तो पावरफुल क्रिएटर हूँ, तो सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है, तो खुद को ब्लेम किए बिना जब आप खुद पे काम करते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हील हो जाए। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम, चलो स्टॉकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि मिस्टेक तो है ही है, और भी एक मिस्टेक्स हम, कई मिस्टेक्स हम करते हैं। अब देखो हम एफर्मेशंस देते रहते हैं। अब देखो जब हम ज़्यादा एसपी एफर्मेशंस देते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, जब हम अपने एसपी को ही सब कुछ मान लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत कम समझने लगते हैं। हम हमेशा उसकी हर एक चीज़ से, उसके बिहेवियर से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस लो होती हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही रेजिस्टेंस ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फैमिली पे ध्यान दो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के लेकर आओ जो आपको बिना एसपी की याद दिलाए आपके अंदर इंजॉयमेंट लेकर आ रही हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है अपने आप को हील करने का। आप डेस्पिरेशन और वेटिंग की एनर्जी से, लैक की एनर्जी से बाहर निकलते हो। ग्रेटिट्यूड वॉक करो, क्योंकि आपका 10 मिनट का या 15 मिनट का ग्रेटिट्यूड वॉक आपकी लाइफ में इतना मिरेकल लेके आ सकता है। और हम सोचते हैं कि ये बस कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें नहीं हैं, ये कहने की बातें नहीं हैं। आप एक बार ही अप्लाई करो तो आपको चेंजेस विद इन 2 और 3 डेज आपको दिखने लग जाएंगे। आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन या डेस्पिरेशन जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और सेकंड, आप एसपी एफर्मेशन करो ना करो ये आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन आप सुबह शाम डेली सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। और अगर स्पेशली रिलेशनशिप्स में कुछ करना चाहते हो ना इम्प्रूवमेंट, तो आप सबसे ज़्यादा ना जो रिलेशनशिप की फीलिंग्स है ना उनके ऊपर अपनी जो आपकी मतलब जैसे कि आपको रिलेशनशिप
ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं चलता है ना, या आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, तो आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो रिलेशनशिप को लेके कि मैं डिज़र्विंग हूँ अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, मैं डिज़र्विंग हूँ कि मुझे कमिटमेंट मिलनी चाहिए, मैं कमिटमेंट डिज़र्व करती हूँ, मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद के साथ भी तो मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा है। और ये सबकॉन्शियसली एनर्जेटिकली आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप ऐसी एनर्जी, अपनी वर्थ की एनर्जी बाहर भेजोगे, तो वही एनर्जी तो आप अट्रैक्ट करोगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, अजम्पशन कहता है, हर चीज़ यही कह रही है। ठीक है, एनर्जी का खेल है, वाइब्रेशन का खेल है। आप अपनी वाइब्रेशंस को जितना अच्छा प्योर हाई रखोगे, याद रखना जो नीचे की वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो तो खुद ही चेंज हो जाती हैं आप तक आने के लिए, और आपके अंडर रहती हैं। सबसे बड़ी बात, बराबरी नहीं कर पाती आप लोगों की। बराबरी करेगी तो इतने अच्छे से करेगी कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, सोलमेट टाइप बराबरी कर जाएगी, लेकिन कम से कम गुलाम तो रहेगी ना बनके। इतना आप कम से कम आप तो नहीं पीछे पीछे एसपी कर रहे। और आप जितना एसपी करोगे ना, जितना स्टॉक करोगे ना, एनर्जेटिकली, सबकॉन्शियसली, फिजिकली, इमोशनली, सोशल मीडिया पे, याद रखना एसपी 10 गुना रफ्तार से आपके आगे आगे भागेगा। आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। आप फिजिकल 3D में उसको नहीं पकड़ सकते। फिजिकल 3D आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 5D तो आपके हाथ में है ना। आप तो अफॉर्म करके, टेक्निक्स यूज करके अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। माइंड रिप्रोग्राम करके आप बहुत इजीली सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप तो बहुत इजी है अगर आप 3D पे रिएक्ट ना करें। आप, मैं कहती हूँ 15 डेज 20 डेज ऐसे करके देखो। स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट लो, एफर्मेशन करो, सब कुछ करो, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ 15 दिन के लिए। आप देखना 16th डे है आप का एसपी ना मूवमेंट शो कर देगा आपको, बहुत जल्दी मूवमेंट शो कर देगा जब आप स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पे होते हो। कई बार ना मैंने मतलब अपनी फिजिकल रियलिटी में मेरे आसपास जो भी मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं ना अभी प्रेजेंट में, जब मैंने उनको स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट दी ना इन 7 डेज, और एक का तो आई थिंक 4-5th डे पर ही ना उसके एसपी ने ना बहुत तगड़े वाली मूवमेंट शो करने लग दिखा दी थी। वो उसको हर जगह स्टॉक करने लग गया था, खुद ही उसको फॉलो कर रहा है, खुद ही उससे बात करने की कोशिश करने लग गया। लेकिन मैंने उसको बोला अभी रुक जाओ, उछलो मत, थोड़ा सा टाइम लो, अभी भी आप सोचो। आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हीरा मिल गया, उसका एक टेक्स्ट, एक हीरा मिल गया आपको, तो आप अभी ना फिर जंप मत करो रिलेशनशिप में। आप अभी अपने ऊपर काम करो। जब तक आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, आप अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं बना लोगे कि आप छोटी मोटी फाइट, छोटे मोटी नेगेटिव चीज़ें जो रिलेशनशिप में कई बारी हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे आप बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय ना कर दो रिलेशनशिप को। ठीक है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती ना आपके माइंड की कि आप बहुत स्ट्रांग बन गए मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा, तब तक आप प्लीज़ रिलेशनशिप में जंप मत करो। और तब जबकि आप रिलेशनशिप आपका ब्रोक हो गया है और आप उसको वापस पाना चाहते हो, क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी समझ लेगा। ठीक है, तो स्टॉकिंग नहीं करनी। जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंडसेट पे काम करो। स्टॉक अपने एसपी को करने की बजाय आप अपनी हरकतों को स्टॉक क्यों नहीं करते, अपनी थिंकिंग को स्टॉक क्यों नहीं करते, अपने एफर्मेशंस को स्टॉक करो ना, देखते रहो उसको लिखी हुई को बार बार। हमारा विजुअल है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखना ही होता है ना, सबकॉन्शियस में तो वो भी जाएगा। तो अपने ऊपर काम करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है हमारे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आ रखे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर वीडियोस नहीं बन पा रही और थोड़ी बहुत साउंड भी पीछे आ रही है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।